एक समय की बात है। एक राज्य में एक लोहार अपनी दुकान पर लोहा पीट पीट कर औजार बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन लोहार अपनी दुकान पर बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान पर एक महात्मा आए और लोहार से बोले, बच्चा, आज हम काफ़ी थक चुके हैं, क्या हमारे लिए ठहरने की व्यवस्था हो सकती है? यह सुनकर लोहार ने महात्मा से कहा, बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? ये भला कोई पूछने की बात है? आप एक दिन 2 दिन आपकी मर्जी हो उतने दिन मेरे यहाँ ठहर सकते हो। महात्मा ने कहा, ठीक है। उसके बाद लोहार ने महात्मा की ठहरने की व्यवस्था कर दी और महात्मा जी को बड़े ही आदर भाव से भोजन कराया। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के विश्राम करते समय पैरों को दबाया, जिसके कारण महात्मा जी सो गए। जब महात्मा जी नींद से जागकर लोहार के यहाँ से जाने लगे, तब महात्मा जी ने लोहार से कहा, बच्चा, मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझे 3 वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? इतना सुनकर लोहार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, मैं ऐसी चीज़ मांगूं जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। थोड़ी देर बाद अपना दिमाग लगाकर महात्मा जी से बोला, हे महाराज, मैं 100 वर्ष तक जीना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 100 वर्ष की आयु चाहिए। महात्मा ने कहा, ठीक है, अब तुम दूसरी इच्छा बताओ। तभी लोहार कहता है, हे महात्मा जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान में कभी भी काम की कमी नहीं हो। मेरी दुकान पर ग्राहक हमेशा आते रहें। महात्मा बोले, अच्छा ठीक है। अब तीसरे वरदान की बारी थी। लोहार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब तीसरा वरदान क्या मांगूं? तभी महात्मा बोले, बच्चा, जल्दी करो। इतना सुनकर लोहार ने हड़बड़ाहट में महात्मा से कहा, ये जो मेरी कुर्सी पड़ी है, इस पर अगर कोई बैठ जाए तो बिना मेरी मर्जी के उठ ना पाए। महात्मा ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अब तो लोहार की जिंदगी ही बदल गई। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती, काम की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों में लोहार ने काफ़ी धन कमाया, जिससे वह काफ़ी अमीर हो गया और अमीरों के समान शान शौकत से रहता था। महात्मा जी से 100 वर्ष की आयु का वरदान मिलने के कारण लोहार कभी बीमार नहीं पड़ा। वह सदा जवान हट्टा कट्टा लगता था। लेकिन उसके साथ जन्म लेने वाले उसके साथी रिश्तेदारों में से कुछ तो मर गए, कुछ बचे कुचे थे, तो वह बीमार और काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। लेकिन लोहार जवान का ही जवान था। काफ़ी समय लोहार का जीवन हंसी खुशी से गुजर गया। उसको पता ही नहीं चला कि उसके 100 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। जैसे ही लोहार की 100 वर्ष की आयु पूरी हुई, तभी मृत्यु के देवता यमराज लोहार की दुकान पर आ गए और उससे कहने लगे, लोहार, अब चलो, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इतना सुनकर लोहार कहने लगा, महाशय, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तब मृत्यु के देवता ने कहा, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। इतना सुनकर लोहार को अचानक एक झटका सा लगा और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं?
थोड़ी देर सोचकर बोला, हे यमराज जी, मुझे केवल 5 मिनट का समय दे दो, जिससे मैं इन औजारों पर ग्राहकों के नाम लिख दूं, जिससे मेरे मरने के बाद ग्राहक अपने औजार ले जा सकें। जब तक मैं इन पर ग्राहकों के नाम लिखता हूँ, तब तक तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। लोहार के इतना कहते ही यमराज उस कुर्सी पर बैठ गए। अब तो लोहार का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि महात्मा के वरदान के कारण जो उस कुर्सी पर बैठेगा वह बिना उसकी मर्जी के उठ नहीं सकता। लोहार यमराज पर हंसने लगा। तभी यमराज ने लोहार से हंसने का कारण पूछा तो उसने कहा, अब तुम बिना मेरी मर्जी के इस कुर्सी से नहीं उठ पाओगे। लोहार के कारण यमराज कुर्सी से उठ नहीं सके। इस तरह कुर्सी पर बैठे बैठे यमराज को 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के भीतर किसी भी जीव की मृत्यु नहीं हुई, जिसके कारण धरती पर सभी जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े बहुत अधिक संख्या में हो गए। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण धरती पर किसान की सभी फसलों को नष्ट कर दिया। अब तो धरती पर खाने के लिए कुछ नहीं था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी लोग भूख से तड़पने लगे। बीमार आदमी और परेशान रहने लगे। उनकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी। लोहार के सगे संबंधी, परिवार वाले भी भूख से तड़पने लगे। यमराज को बंदी बनाने के कारण किसी भी जीव की मृत्यु नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। तब लोहार की समझ में आया कि मेरे अपने स्वार्थ के कारण धरती का क्या से क्या हो गया। पहले धरती पर जीवन कितना सुंदर था, यह सब मेरे कारण हुआ है। वह इतना सोचकर दुकान पर आया और यमराज को कुर्सी से उठाया। कुर्सी पर से जैसे ही यमराज उठते ही लोहार को दबोचा और कहा, देख, तेरी एक गलती के कारण सृष्टि का क्या हाल हो रहा है। इतना कहकर मृत्यु के देवता यमराज लोहार को घसीटते हुए ले जाकर सबसे भयानक नरक लोक में फेंक दिया। दोस्तों, आपको इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमारी एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। हमें किसी के कार्य में कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।